51,000 पाकिस्तानियों को इस साल ऑफलोड किया गया पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के ऊपर। FIA ने जनाब कौमी असेंबली के अंदर ये बताया है कि बहुत सारे लोगों को इसलिए ऑफलोड किया जा रहा है कि पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो दुनिया भर में बदनाम हो रहा है। फिर तो मुकम्मल पाबंदी लगा दें ताकि कोई जाए ही ना और पाकिस्तानी पासपोर्ट पहले नंबर पे चला जाए। क्या इमरान खान साहब के बेटे सियासत में आ रहे हैं? जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा ने भी इस क्लिप के ऊपर एक कोट ट्वीट की हुई है। वो डकी बाई वाली एपिसोड काफी ज्यादा मीडिया पे डिस्कस हुई। अब जिन अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी वगैरह चल रही थी, जिनको पकड़ा गया था, उनमें से 3 ने जनाब FIA से रिजाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जनाब 51,000 पाकिस्तानियों को इस साल ऑफलोड किया गया पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के ऊपर। ये अदादो शुमार जनाब कौमी असेंबली की एक कमेटी को FIA वालों ने बताए हैं। अब क्या वजह है कि इतने ज्यादा पाकिस्तानियों को ऑफलोड किया गया? हालिया दिनों में इस हवाले से हम बहुत सारी खबरें भी सुनते रहे हैं। वजीर आजम साहब ने एक कमेटी भी बनाई है इसी शिकायत के ऊपर कि लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। FIA ने जनाब कौमी असेंबली के अंदर ये बताया है कि बहुत सारे लोगों को इसलिए ऑफलोड किया जा रहा है कि पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो दुनिया भर में बदनाम हो रहा है और ऑफलोड करने की वजह से पाकिस्तान के जो पासपोर्ट की रैंकिंग है उसमें बेहतरी आई है। ये सामने आप देख सकते हैं, दुनिया न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। भाई अगर लोगों को सफर ही नहीं करने देना और उसके बाद फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट में या उसकी रैंकिंग में बेहतरी आनी है तो फिर तो मुकम्मल पाबंदी लगा दें ताकि कोई जाए ही ना और पाकिस्तानी पासपोर्ट पहले नंबर पे चला जाए। पर एनीवे ये लोग ऑफलोड क्यों किए जाते हैं उसकी वजूहात बताते हुए जो अदादो शुमार कौमी असेंबली की कमेटी में FIA की जानिब से शेयर किए गए उसमें बताया गया कि पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाके भीख मांगते हैं। उफ अल्लाह तौबा, मतलब ये कौन से पाकिस्तानी हैं जो बाहर ममालिक में जाके भीख मांगते हैं? पाकिस्तान तो खुददार मुल्क है, इनको सीखना चाहिए यहाँ पे हुक्मरानों से। लेकिन ये कौम ठीक नहीं हो सकती, ये हुक्मरानों पे तनकीद करते रहते हैं, यहाँ के निज़ाम पे तनकीद करते रहते हैं और खुद इनकी हालत देखो, बाहर जाके भीख मांगते हैं। मेरे ख्याल में इनकी ट्रेनिंग वगैरह करवानी चाहिए, इनको हुक्मरानों से सीखना चाहिए। एनीवे इस साल जनाब बताया गया कि 24,000 बंदा सऊदी अरब ने डिपोर्ट किया। क्यों डिपोर्ट किया? क्योंकि वो वहां पे भीख मांग रहे थे। अब सऊदी अरब जाके भीख मांगना, वहां पे भीख मांग रहे थे। इसी तरीके से UAE से या दुबई से 6,000 बंदा डिपोर्ट किया गया। क्या कर रहे थे? भीख मांग रहे थे। आजरबाईजान अगेन भीख मांगने गए आजरबाईजान, 2,500 बंदा वहां से डिपोर्ट किया गया है। इसी तरह उम्रे का वीजा लगवा के या उम्रे का टिकट लेके आगे से यूरोप निकलने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ जनाब 24,000 पाकिस्तानी जो हैं वो सैर व तफरीह के लिए कंबोडिया गए थे और उसमें से सिर्फ 12,000 वापस आए। बाकी 12,000 किधर हैं किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता वहां पे वो भीख मांग रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और इसी तरह और भी बहुत सारे अदादो शुमार शेयर किए गए और जिसमें यह बताया गया कि जी ओवरऑल ये मसला ये है कि ये लोग बाहर जाते हैं, कोई विजिट वीजे पे जाता है तो आगे किसी और मुल्क में निकलने की कोशिश करता है, कोई सऊदी अरब जाता है तो वहां पे भीख मांगना शुरू कर देता है। और ये जो ऑफलोडिंग का मसला है इसको हल करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाने की कोशिश की जा रही है जिसका बुनियादी मकसद ये होगा कि लोग ऑनलाइन यानी 24 घंटे पहले ऑनलाइन अपनी तमाम क्लियरेंस करवा लेंगे ताकि जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उन्हें किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। अच्छा जी, क्या इमरान खान साहब के बेटे सियासत में आ रहे हैं? उनका एक क्लिप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे वालिद को कत्ल कर दिया गया तो हमने ये फैसला कर लिया है कि हम सियासत में आ जाएंगे। ये सामने आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर ये क्लिप काफी ज्यादा वायरल है। लेकिन मसला ये है कि ये क्लिप फेक है, उनके बेटों ने ऐसी कोई बात नहीं की। जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा ने भी इस क्लिप के ऊपर एक कोट ट्वीट की हुई है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये डीप फेक है, मुजायका खेज है, ऐसी कोई बात नहीं। वाई हैव दे गिवन एन ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट? वो अपने बेटे को टैग करके कह रही है इन्होंने मेरे बेटे का जो एक्सेंट है वो भी ऑस्ट्रेलियन बना दिया। लेकिन मैं देख रहा था एक क्लिप मेरी नजर से गुजरा एक दानिश्वर का, मुझे ये लगता है कि इस डीप फेक क्लिप के ऊपर उन्होंने कोई तबसरा भी कर दिया और कोई तजिया भी कर दिया। एनीवे वो चीज मजीद क्लियर होगी। लेकिन ये जो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे वालिद को कत्ल कर दिया गया तो हमने फैसला कर लिया हम पाकिस्तान जाएंगे और जाके पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेंगे, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। हाँ, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, जनवरी में वो पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि शायद हुकूमत उनको वीजा ना दे। अब देखते हैं जनाब हुकूमत उनको वीजा देती है और अगर उनको वीजा मिल जाता है तो वो कब पाकिस्तान आते हैं। अच्छा, आजकल हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुफाहमत की बात भी हो रही है। फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और अंसार अब्बासी साहब की भी कल स्टोरी थी कि खामोश मुफाहमत शुरू, एक सरकारी ओहदेदार, PTI के 3 साबिक रहनुमा और कुछ वज़रा का राब्ता, अडियाला के बजाय कोट, लखपत गुफ्तगू का मरकज।
अब उसमें यह है कि जी ये लोग कोई बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर देंगे। मैं इसका अब ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं इसका खुलासा आपको बता देता हूं। 0 + 0 × 0 = 0। कोई अहमियत नहीं है इन चीजों की। ना इमरान खान साहब ने इन लोगों को मैंडेट दिया है, ना ये कोई तब्दीली ला सकते हैं। अगर मुफाहमत करनी है तो पहले हुकूमत 2-4 स्टेप्स तो उठाए। इस वक्त बॉल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में। आप समझते हैं कि महमूद मौलवी साहब की बात मानेंगे इमरान खान साहब, या महमूद मौलवी साहब या इमरान इस्माइल साहब के पीछे पीटीआई का वर्कर चलेगा, जो फौरन पीटीआई को छोड़ के चले गए थे और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए थे। तो ये कोशिश तो हो सकती है। मैंने उस दिन भी आपको ये बताया था कि ये जो कोशिश की जा रही है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा जिनको इमरान खान साहब का एतमाद हासिल है, उनसे इस वक्त की मौजूदा हुकूमत के सबसे इंपॉर्टेंट वजीर ने, एक इंपॉर्टेंट वजीर ने, वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वजीर हैं, सीनियर वजीर हैं, उन्होंने उनसे ये कहा कि आप हमसे मुज़ाकरात करें, मामलात को बेहतर करें। खान साहब की बहन की जो मुलाकात हुई थी ये उससे पहले की बात है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात करके हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो एक तरफ जो हुकूमत कह रही है कि हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे, ये जो सब कुछ हो रहा है ये हुकूमत की ख्वाहिश पे हो रहा है, क्योंकि तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो सियासी पारा है उसको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सियासी नैरेटिव को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और सियासत अभी भी इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये हुकूमत की ख्वाहिश पे हो रहा है, और हुकूमत की ख्वाहिश है कि कोई मुफाहमत हो, कोई रास्ता निकले, मामला थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना काम डाउन हो, कूल डाउन हो। तो उनकी खबर भी मैंने आपसे शेयर की थी कि यहां तक हुकूमती वजीर ने उनको कहा कि हम नए इलेक्शंस की तरफ भी जा सकते हैं। आप जो है कहना कि फौरन इलेक्शंस करवाएं, हम कहेंगे कि जी 2 साल के बाद इलेक्शंस हो और कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। तो उस बंदे ने कहा कि भाई आप इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवाएं। उन्होंने कहा जी हमसे तो बात करना शुरू करो ना, मुलाकात बाद में देख लेंगे, आगे कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो मसला ये है कि जब तक इमरान खान साहब ऑन बोर्ड नहीं होंगे इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। 0 + 0 = 0, इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, मीडिया में इसको डिस्कस करके और आगे पीछे इसको डिस्कस करके हाइप देने की कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट निकलेगा वो मुझे नजर नहीं आ रहा। एक ऐसे माहौल के अंदर जहां पे इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हो रहे हों, आपने देखा कि परसों जब वो डयाला गई हुई थी तो वहां पे ना सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, बल्कि उसके बाद उनके ऊपर FIR भी दर्ज कर दी गई। बल्कि वो FIR की कॉपी भी इधर मेरे पास है जिसको मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। काफी लंबी FIR है जिसमें जिक्र किया गया जी लोगों ने एकदम प्लास्टिक और कांच की बोतलों में पेट्रोल बम बनाकर पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फेंके, जिनसे सड़क पर आग भी लग गई। इसी तरह नामालूम अशखास ने गालम गलोच करते हुए पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के गलोगीर वो होते हुए कार्य सरकार में एक तरह से मुदाखलत की। तो उन्होंने डंडों का भी जिक्र किया हुआ है, पेट्रोल बमों का जिक्र भी किया हुआ है, और उसके साथ साथ जनाब पेट्रोल जो पंप से हमलावर होते रहे और आग लगाकर सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाकर साजिश मुजरमाना किया। बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं FIR के अंदर। तो खान साहब की बहनों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हो रहे हैं, दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ है, दीगर भी बहुत सारे लोगों के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ है। उधर एमनेस्टी कह रही है कि जनाब आप इतनी हाई प्रेशर वाटर कैनन इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर। तो इस माहौल के अंदर क्या महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल आके चीजों को बेहतर करेंगे? नहीं, हुकूमत की तरफ से कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। जब तक वो स्टेप्स नहीं उठाए जाएंगे मुझे सूरत हाल बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही। वो स्टेप्स क्या हैं? आप मुलाकात करवाएं, आप उन तक एक्सेस दें, आप जिस किस्म के ये मुकदमे हो रहे हैं इस किस्म के मुकदमे ना किए जाएं। अब वहां पे कौन सी ऐसी दहशतगर्दी हुई है? क्या खान साहब की बहनों ने पेट्रोल बम फेंके? क्या वहां पे किसी कारकुन ने डंडा उठा के पुलिस के ऊपर हमला किया? जो विजुअल्स वहां से आए हमारी नजर से तो कोई ऐसी चीज नहीं गुजरी। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है तो फिर मोजेज अदालत के सामने जब ये मुकदमा जाएगा तो वहां पे पुलिस पेश कर देगी। वैसे मोजिज अदालत से याद आया कि जनाब इमरान खान साहब के बहुत सारे केस जो हैं वो अभी भी अदालतों में लगे हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी कोई पिटीशन वगैरह पेंडिंग भी हैं, यानी उन्होंने जो दरख्वास्त वगैरह दायर की हुई है सजा मोतली की और जमानत की, वो मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा। उनको तोशा खाना के केस में आपको याद होगा कि सजा सुनाई गई थी, साइफर के केस में भी सजा सुनाई गई थी, फिर इद्दत वाले केस के अंदर भी उनको सजा सुनाई गई थी। वैसे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, ये ट्वीट है जनाब 31 जनवरी 2024 की, जब इमरान खान साहब को तोशा खाना के केस में सजा सुनाई गई थी तो मौजूदा वजीर आजम के मौजूदा तर्जुमान और उस वक्त के गैर जानिबदार तजिया निगार जनाब मुशर्रफ जैदी साहब ने ट्वीट किया हुआ था
कि देयर इज नो डिफेंडिंग द सेंटेंसेस हैंडेड आउट टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड हिज वाइफ इन द तोशा खाना केस। उन्होंने कहा कि कोई इन सजाओं का किसी तरीके से भी दिफा नहीं कर सकता, ये इंतहाई भोंडी किस्म की सजाएं हैं, इनमें कोई सब्सटेंस नहीं है। उन्होंने ये तक लिखा कि साइफर के केस में अगर कोई छोटी मोटी चीज थी इसके अंदर तो वो भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये परसिक्यूशन है, ये सियासी इंतकाम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा दिस वन इज गार्बेज फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। उन्होंने कहा कि ये केस शुरू होने से खत्म होने तक सिर्फ गंद का ढेर है, सिर्फ गार्बेज है और कुछ भी नहीं है, कूड़ा करकट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आगे उन्होंने ये भी लिखा कि साइकिल कंटिन्यूज, मे अल्लाह प्रोटेक्ट पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान के बका की दुआ भी कर दी कि ये जिस किस्म की सजाएं सुनाई जा रही हैं इससे ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाए। अब यही शख्सियत जो है वो स्काई न्यूज पे बैठ के सबको बता रही है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त कौमी सलामती के लिए खतरा है। एनीवे, वो पिछले साल की बात थी, हो सकता है उस वक्त इमरान खान साहब ना हो, अब वो हो गए हों। और उसका उन्होंने अपना रीजन वगैरह भी दिया कि इंडिया ने हमला किया, ईरान से हमला हुआ और उसके बाद जनाब वो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हुई, तो अचानक उनको पता चला कि ये जो सारी बातें वो करते रहे वो उस वक्त तक तो ठीक थी, लेकिन अब जो है ये मामला कौमी सलामती का बन गया और इमरान खान साहब जो है वो कौमी सलामती के लिए खतरा है। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि फरवरी के महीने में यानी फरवरी 2026 में जो इस्लामाबाद में मुकामी इलेक्शंस होने उनमें वो हिस्सा लेंगे। डॉन न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है। मेरी उनके एक लीडर से बात हुई कि आप क्यों इसमें हिस्सा लेंगे। उन्होंने ये कहा कि मुकामी इलेक्शंस के अंदर वोट बड़ा महदूद होता है, वार्ड्स होते हैं, छोटे छोटे गलियां होती हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं, पता होता है कि कितना वोट यहां से पड़ेगा। तो हमें ये उम्मीद है कि ऑल दो कि हमें खदशा है कि फिर भी धांधली करवाई जाएगी, लेकिन इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर ये इतना आसान नहीं होगा, तो हम इनको एक्सपोज करना चाहते हैं बकौल उनके। इसी वजह से हम इन इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो अब देखते हैं जनाब फरवरी में ये इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते। अगर होते हैं तो क्या पीटीआई इनमें हिस्सा लेगी। अभी तक जो खबर आ रही है वो यही है कि पीटीआई ने फैसला किया है कि इस्लामाबाद के मुकामी इलेक्शंस में वो हिस्सा लेंगे। अच्छा, एनसीसीआई के कुछ अफसरान को आपको याद होगा कि हालिया दिनों में पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। वो डकी भाई वाली एपिसोड, कुछ दीगर लोगों वाली एपिसोड, वो काफी ज्यादा मीडिया पे डिस्कस हुई, बहुत सारे उसमें व्लॉग्स भी हुए। डकी भाई ने खुद भी उस हवाले से एक वीडियो बनाई और बताया कि कैसे उनके साथ ज्यादती की गई और फिर कैसे वो इस सारी सूरत हाल से बाहर निकले। अब जिन अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी वगैरह चल रही थी, जिनको पकड़ा गया था, उनमें से 3 ने जनाब FIA से रिजाइन कर लिया है और उनको उनका जो रिजाइन है उसको मान भी लिया गया है और रिजाइन 20 नवंबर की तारीख से अप्रूव हो गया है। और इसमें जिन लोगों ने रिजाइन किया है उसमें डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब भी हैं, जो मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे बैठ के बहुत सारी बातें भी करते थे और वो कहते थे उसको भी मैं पकड़ के लाऊंगा और उसको भी मैं पकड़ के लाऊंगा। और बाद में पता चला कि मुबैना तौर पे वो तो डकी भाई से पैसे निकलवा रहे थे और जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अब रिकॉर्ड का हिस्सा है और वो अदालत के अंदर भी वो सारा मामला चल रहा है। लेकिन अब उनमें से 3 अफसरान जो हैं उन्होंने 3 accused NCCI officials resign as FIA probe into bribery case drags on। जो ये केस चल रहा है उसमें 3 जो अफसरान हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले बहुत सारे लोगों के ऊपर FIA के अंदर मुकदमात हुए, NCCI ने लोगों को पकड़ा भी, तहकीकात भी हुई। तो एक खदशा ये भी होता है कि जब हुकूमत की जानिब से फेक केसेस वगैरह बनवाए जाते हैं, इस किस्म की हरकतें की जाती हैं, तो फिर अंदेशा ये होता है कि वहां पे बैठे हुए लोग जो हैं खुद उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं और खुदा न खास्ता वो कहते हैं कि जनाब इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। हुकूमत ने तो वैसे ही हमारी जिम्मेदारी लगाई हुई है, सियासी बुनियादों के ऊपर ये हो रहा है वो हो रहा है, क्यों ना इसमें हम 4 पैसा कमा लें। तो इस किस्म की और भी बहुत सारी मिसालें मिलती रहती हैं। वल्लाह आलम अब इस केस के अंदर क्या हुआ, ये मामला भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, फैसला तो अदालत ही करेगी। लेकिन 3 अफसरान जो हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया और उनका इस्तीफा कबूल भी कर लिया गया है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।